हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये कहानी है एक बड़े यूनिक फैमिली की। अब इनकी यूनिकनेस का कारण है इनका हैंडसम होना। चाहे वो फादर हो या मदर या फिर बड़े भाई, सभी हद से ज़्यादा हैंडसम है और आसपास बाकी सभी लोग उनके दीवाने हैं। मैं बात कर रहा हूँ मैस फैमिली की। जब फैमिली के सबसे बड़े सदस्य यानी जो फादर हैं, उनका एक अपना अलग ही वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिन्होंने अपनी जवानी में 1200 लड़कियों को डेट किया था। पर मदर के आने के बाद वो बदल चुके हैं। लेकिन उनका बड़ा बेटा ओकिस, उसका टारगेट है अपने फादर के रिकॉर्ड को तोड़ने का। एंड इवन सोशल मीडिया से लेकर रियल लाइफ पे सभी लोग उसके दीवाने हैं। और रही बात इनके छोटे बेटी की, तो वो रहा साइड में। इसका नाम है मैस क्यूलिन। प्यार से लोग इसे क्यूलिन बुलाते हैं। इसे ही अतरंगी चीज़ें पसंद नहीं और ना ही वो इन चीज़ों को एंजॉय करता है। और अगर बात की जाए इसके दोस्तों की, तो वह है सिर्फ एक। कौन? ये फिश। इसी के साथ ये खेलता है, बात करता है और सो जाता है। वो कभी स्कूल भी नहीं गया, क्योंकि जब वो सब्जी लेने भी उतरता है तो लड़कियां उसका पीछा नहीं छोड़ती। स्कूल में तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। उसकी ऐसी बातें सुन और वियर्ड हरकतें देख उसकी फैमिली बड़ी चिंतित रहती थी कि आखिर हमारा बेटा ऐसा क्यों है, वो हम पर क्यों नहीं गया अपने फेम को एंजॉय करने वाला। ओकिस ने भी कई सारी कोशिशें की थी कि क्यूलिन को वो अपनी तरह बना सके, पर उसकी पसंद पूछने पर कि आखिर उसे कैसी लड़कियां पसंद है, तो क्यूलिन कहता है सुंदर, समझदार, दयालु, बट हाँ वो मुझे पसंद ना करे तब। इन शॉर्ट, वो बंदा सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ जीना चाह रहा था, जो इस फैमिली के साथ तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उसके पेरेंट्स भी सोचते हैं आखिर क्या किया जाए। नॉर्मल लाइफ के चक्कर में ये तो दुनिया में किसी से बात भी नहीं करेगा। बास्केटबॉल खेलने का बोलो तो इसे चेस पसंद है, स्कूल जाने को बोलो तो होम स्कूलिंग करना है। तभी ओकिस आइडिया देता है इसे स्कूल भेजना चाहिए, वहीं ये सोशलाइज करेगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पर इसे राजी करे तो करे कैसे? इसके लिए ओकिस एक और आइडिया देता है, आप दोनों अपने कमरे से जोर से बात करना ताकि कुलिन उसे सुन सके। और होता बिल्कुल ऐसा ही है। कुलिन जब नीचे पानी लेने आता है तो फादर अपने कमरे से चिल्लाकर कह रहे थे मेरी जॉब शायद छिन जाएगी और मुझे एक शो पे काम करना होगा पैसों के लिए। अभी हमारे लिए फाइनेंशियल सिचुएशन भी हार्ड रहेगी, पर तभी हमें कुलिन के होम स्कूलिंग के खर्चे देने ही होंगे। इन सभी बातों को सुन कुलिन के दिमाग पर असर हो रहा था। एंड ओकिस वॉकी टॉकी से कहता है लगे रहो, एकदम परफेक्ट जा रहा है सब। एंड फिर अगले सुबह कुलिन आकर अपने पेरेंट्स से कहता है मुझे स्कूल जाना है, घर पे पढ़ने पे बेकार में ज़्यादा खर्च हो रही है। पेरेंट्स ये सुन खुश हो जाते हैं कि आखिरकार तीर सही निशाने पर लगा है। बट तभी कुलिन कहता है पर मेरी एक शर्त है, वो स्कूल ऑल बॉयज़ होना चाहिए। एंड इसके लिए भी वो लोग मान जाते हैं कि कोई ना सही, एटलीस्ट वो एक स्कूल तो जाए। कुलिन फिर निकल जाता है ओकिस के साथ अपने पहले दिन के लिए। पर स्कूल में वो हेलमेट लगा कर एंटर करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कोई यहाँ भी उसके पीछे पड़ जाए। पर ऑल बॉय स्कूल में कौन ही पीछे पड़ेगा? मे बी टीचर्स। मेन गेट से क्लास तक जाते हुए उसे बहुत सारे अतरंगी बच्चे दिखते हैं, बट उन बच्चों के लिए सबसे अतरंगी चीज थी कुलिन, क्योंकि क्लास में हेलमेट पहनकर कौन ही आता है। अब ये जनाब गए हैं तो क्या ही कर सकते हैं। पर क्लास के बुलीज यानी बैड बॉयज उसे बैठने की जगह भी नहीं देते और तभी वहां पर टीचर आ जाती है और वो उसे हेलमेट पहना देख बहुत डांटती है और कहती है इसे अभी निकालो फौरन। कुलिन मना करा था, बट वो बहुत गुस्सा करती है, तो वो आखिरकार हेलमेट अपना निकाल देता है। एंड जब वो अपना फेस दिखाता है तो टीचर ये देख बिल्कुल बेहोश हो गई थी और तुरंत वहां पर एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। अब उसके हैंडसमनेस के चर्चे पूरे स्कूल में थे। एंड तभी हम देखते हैं स्कूल के बैड बॉयज सिद्धि और उसकी गैंग कुलिन को पकड़कर बांध देते हैं और वो उसे कहते हैं हम तुम्हें छोड़ देंगे अगर तुम हमारा एक काम पूरा कर दो तब। वो काम था BBM ऑल गर्ल्स स्कूल जाकर प्रॉम के लिए लड़कियों को इन्वाइट करने का। पिछले 3 साल से वो लोग इस कोशिश में है, बट BBM गर्ल्स वाले इन्हें भाव देते ही नहीं। लेकिन कुलिन के हैंडसमनेस से वो पक्का मान जाएंगे। पर वो उसे वार्निंग भी देते हैं कि अगर कुलिन उनकी बात नहीं माना और नहीं किया तो उसे वो बुरी तरह मारेंगे। वो उन तीनों गुंडों के साथ एक और बंदा भी था जिसका काम था कुलिन को स्कूल तक लेकर जाने का। बट कुलिन कहता है पागल हो क्या, ये तो साफ साफ बोलेंगे मैं जा रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफिस में कंप्लेन करने। बट उस बंदे को क्या ही पता था कि प्रिंसिपल खुद सिद्धि के फादर हैं और वो भी कुलिन से धमकी भरी रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज चले जाओ, BBM से प्रॉम की इन्विटेशन ला दो, मेरे बेटे का भी बहुत मन है और इससे हमारे स्कूल की रेप्यूटेशन भी बढ़ जाएगी, पर अगर तुम नहीं गए तो हम तुम्हें ग्रेजुएट होने नहीं देंगे। कुलिन निराश होकर बैठ जाता है। एंड तभी उसके पास वही दूसरा शख्स कीबो आता है। वो कहता है मैंने तो पहले ही कहा था। दोनों एक दूसरे को वहां पर इंट्रोड्यूस करते हैं एंड कीबो अपने बारे में सब कुछ बताता है कि कुलिन के पहले वो लोग उसे भी बहुत बुली करते थे। एक्चुअली सिद्धि और कीबो के बड़े भाई के पीछे कंपटीशन थी और कीबो के बड़े भाई उसे हमेशा हरा दिया करते थे। बट इनकी स्कूल से पास आउट हो जाने के बाद सिद्धि और उसकी गैंग कीबो को हमेशा बुली करने लगती है। वहाँ उन दोनों के बीच काफ़ी बातें हो रही थी एंड वो थोड़े अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। एंड अगले दिन वो दोनों BBM यानी ब्यूटी ब्रेन मैनर वाले स्कूल जाते हैं
जैसे सारी लड़कियां किबो को दे उसका मजाक उड़ाती हैं और उसे भगाने लगती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे स्कूल में एंटर करने की। एंड वहां पर वो कुलिन को भी कह रहे थे कि अपना हेलमेट उतारो, तुम भी पक्का इसकी तरह बुरे दिखते होगे, तुम दोनों को यहाँ कभी नहीं आना चाहिए था। लेकिन तभी कुलिन अपना हेलमेट उतारता है और अगले सीन में वहाँ रिपोर्टर्स, मीडिया, एम्बुलेंस सब आ चुके थे, क्योंकि आधे लोग प्यार में घायल थे और बाकी आधे सच में। यहाँ की सिचुएशन देख एक बार तो ऑडियंस भी मन में सोचने लगती है कि सिचुएशन कुछ ज़्यादा ही एग्जैजरेटेड नहीं हो गई, क्योंकि सारी लड़कियाँ लिटरली ज़मीन पर गिरी हुई थी, क्योंकि कुलिन के हैंडसमनेस को कोई भी झेल नहीं पा रहा था, एज इफ वहाँ पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब फटा हो। फिर अगले सीन हम देखते हैं कुलिन के नाम के लिए इतनी ज़्यादा भीड़ वहाँ जम गई थी कि उसके पेरेंट्स और उसके भाई इस पे कैपिटलाइज करने लगते हैं। उन्होंने मैस्कुलिन हाउस टूर करके प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया था, जहाँ सारी लड़कियाँ 35,000 रुपया देकर टूर लेने आ रही थी। इंडोनेशिया की करेंसी को भी रुपया ही कहते हैं। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली ये थी कि किसी को भी फिक्र नहीं है कि बेचारा असली कुलिन कहाँ पर गायब है। कुलिन अपनी फैमिली को टीवी पे इतना सेल्फिश होता देख बिल्कुल इमोशनल हो गया था और वो भागकर एक बिल्डिंग के छत पर चला आता है, ये सोचकर कि उसकी फैमिली को उससे बिल्कुल भी मतलब नहीं, उन्हें तो बस उसके नाम पर कैपिटलाइज करना है। वहीं एक पार्लर में हम एक बहुत ही अमीर लड़की एमेंडा को देखते हैं, जो कुलिन के हैंडसमनेस देखकर बिल्कुल पागल हो रही थी। ये सोच कि आखिरकार उसके लेवल का कोई बंदा उससे मिल ही गया। अब अगर दोबारा लौटे टेरेस वाले सीन पे, तो वहां पर कुलिन वहां से कूदने का सोचा था, बट पीछे से अचानक एक लड़की उसे आवाज लगाती है, ओए कूद मत जाना। कुलिन से देख हैरान होकर पूछता है, क्या तुम्हारी नाक से खून नहीं बह रहा? मुझे देखकर क्या तुम मेरी तरफ अट्रैक्टेड फील नहीं कर रही? वो लड़की उसे देख कहती है, क्या नार्सिसिस्टिक आदमी हो यार, तुम्हें देख मैं ऐसा क्यों करूं? और वो वहां से निकल लेती है। एंड कुलिन का ये देख दिल जोरों से धड़कने लगता है, बिकॉज शी वॉज द वन जिसे वो न जाने कब से ढूंढ रहा था। लेकिन लड़की तो अभी गई, अभी मेन काम बाकी है रात में सोने का इंतजाम करने का। इसके लिए वो किबो को कॉल करता है और उसके घर पर सिर्फ वो और उसकी ग्रैंडमा रहते थे, इसलिए वो उसका स्वागत करता है। वहाँ किबो के सिमिलर शौक देख दोनों की अच्छी खासी बॉन्डिंग बन जाती है और वहाँ क्यूलिन उसे बताता है कि उसे एक नॉर्मल लाइफ चाहिए, जैसे पागलों की तरह लोग उसकी तरफ ना आए और वो फ्रीली एंजॉय कर सकें। किबो कहता है, वो तो ठीक है, पर अभी ग्रेजुएट होना है, इसके बारे में सोचो, तो हमें बीबीएम स्कूल दोबारा जाना होगा। और दोनों जाकर वहाँ की सीनियर गर्ल एमेंडा से मिलते हैं, वही पार्लर वाली लड़की। एंड क्योंकि आज क्यूलिन आने वाला था, वो कई घंटों से तैयार हो रही थी और बाकी बच्चे उसकी पोर्ट्रेट बना रहे थे। एंड क्यूलिन के सामने तो वो बिल्कुल एकदम टफ एक्ट करती है, बट उसके जाते ही वो बिल्कुल पिघल जाती है, उसके नाक से भी खून बहने लगा था। फिर अगले दिन उन्हें मैसेज आता है कि बीबीएम वालों ने उनका इन्विटेशन भी एक्सेप्ट कर लिया था। और एक तरफ जहाँ स्कूल वाले हद से ज़्यादा खुश थे, तो वहीं दूसरी तरफ कुलिन भी बड़ा सेटिस्फाइड था कि प्रॉम के दिन वो टेरेस वाली लड़की भी आएगी, क्योंकि वो भी सेम स्कूल में ही पढ़ती है। अब ग्रेजुएशन में तो काफ़ी दिन बचा था एंड कुलिन अपने पेरेंट्स की हरकतों से नाराज था, तो वह घर छोड़कर किबो उसकी ग्रैंडमा के साथ ही रहने लगता है। एंड वैसे भी सिर्फ 6 महीने की बात है, फिर तो स्कूल ही खत्म। इस दौरान उसे पहले तो किबो की कुछ हरकतें बड़ी अजीब लगती है, लेकिन धीरे धीरे वो खुद इन सभी हैबिट्स का एडिक्ट हो गया था। लाइक टीवी में ड्रामास देखना एंड ड्रामास की कैरेक्टर्स के लिए फील करना, ये जानते हुए भी कि वो सारे फेक है, रियल में ऐसा नहीं चल रहा। फिर किबो की अजीब सी हंसी, उसके थोड़े वियर्ड से हरकतें भी, बट जैसे जैसे टाइम बीतता है ये सभी चीज़ें उसे पसंद आने लगती हैं। एंड अगर बात की जाए वो टीवी ड्रामा की, तो वो तो उसका पर्सनल फैन बन गया था। एंड अब किबो और वो बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स थे। एक दिन उनकी ग्रैंडमा उनसे कहती है, घर पर कितने वीडियो गेम्स खेलोगे, जाकर बाहर फिजिकल एक्टिविटी करो। और दोनों फ्यूटसल खेलने चले जाते हैं। एंड पहले तो क्यूलिन घबरा रहा था कि वहाँ भी लड़कियाँ ना आ जाए, बट किबो के कहने पर वो कॉन्फिडेंटली चला जाता है। किबो ने उसे ये भी वहाँ पर कहा था कि शायद आज वहाँ उसे उसकी क्रश दिख जाए, तो वो कुलिन को भी उससे ज़रूर मिल पाएगा। लेकिन फिर वहाँ फुटसल खेलते वक्त कुछ बड़ा वियर्ड होता है, उसके स्वेट की बूंदें ओपोनेंट टीम के प्लेयर्स पर गिरती हैं और अगले ही पल वो कुलिन के जितने हैंडसम हो जाते हैं और मैच छोड़ो सारी लड़कियां उन्हें अपने साथ ले जाती हैं। कि वो कहता है, तुम ये भी कर सकते हो, क्या बात है? पर कुलिन का कहना था, मैं ये कर तो सकता हूँ, बट ये चीज़ सिर्फ 2 घंटे तक लास्ट करेगी। एंड किबो इस बात पे कहता है कि अच्छा मैंने तुमसे इस बारे में पहले नहीं कहा। फिर कुछ देर बाद कुलिन जब वहाँ पर अकेला था, तो उसे सामने वही टेरेस वाली लड़की दिखती है जिसकी वहाँ पर एक मोटर स्टोर थी। वो उससे बात करने जाता है एंड दोनों के बीच में एक ऑकवर्ड मोमेंट था, लेकिन एन वक्त पे किबो वहाँ आ जाता है और वो उस लड़की को पहले से जानता था। हमें वहाँ पता चलता है उस लड़की का नाम है री। एंड वहाँ से वो तीनों साथ में खाना खाने जाते हैं और वहाँ क्यूलिन नोटिस करता है वो क्या री को इम्प्रेस करेगा। यहाँ तो री और किबो की पहले से एक अलग सी बॉन्डिंग है, सिमिलर सेंस ऑफ ह्यूमर, सेम कॉमिक टाइमिंग, और टॉपिक्स पे जो बात भी वो करे थे उससे रिलेटेड क्यूलिन को अता पता भी नहीं था और वो इन सबसे बहुत निराश हो जाता है। बात एक दिन की हो तो समझ में भी आए,
लेकिन वो कहीं भी कीबो और री के साथ जाता तो वो दोनों साथ में बहुत एंजॉय करते। लेकिन ये बेचारा हमेशा अलग रह जाता, इसीलिए वो अपने भाई ओकिस को कॉल कर मदद मांगता है, क्योंकि उसके पास अलग लेवल का एक्सपीरियंस था। वहाँ क्यूलिन घर आने के लिए तो नहीं राजी था, बट मदद उसे फिलहाल चाहिए थी, इसलिए ओकिस उसे कुछ टिप देता है लड़कियों को इम्प्रेस करने की। नंबर 1, फेवरेट फूड क्या है इसे फाइंड करो। नंबर 2, उसका फेवरेट कलर। नंबर 3, उसे गिफ्ट में क्या पसंद है। एंड ऐसे ही कई सारी चीज़ें टू द नंबर इन्फिनिटी तक। एंड आखिरी चीज़ है उसका ज़ोडिएक साइन क्या है। क्यूलिन सारी बातें जानने के लिए जब भी जाता तो वहाँ कीबो को ऑलरेडी ये सब कुछ पता रहती, एंड का यूज़ कर अननोइंगली सही पर आसानी से वो और री बहुत क्लोज आ जा रहे थे। एंड इस चीज़ से क्यूलिन बिल्कुल खुश नहीं था। एक बार क्लब में पार्टी के बाद कीबो एटीएम से पैसे निकालने गया था, और तब तक री और क्यूलिन वहाँ पर अकेले बैठे हुए थे। क्यूलिन मोमेंट का फ़ायदा उठाकर कहता है, तो तुम्हें कीबो पे क्रश है, बट मैं एज अ बेस्ट फ्रेंड तुम्हें बता दूँ, उसे कोई और लड़की पसंद है, तुम नहीं। री पहले तो अनजान की तरह एक्ट करती है कि कीबो मुझे पसंद नहीं, बट फिर बात सुन कि कीबो को कोई और लड़की पसंद है, उसे बहुत बुरा लगता है, और कीबो के वहाँ पर आते ही वो बिना कुछ कहे वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। और कीबो को समझ में नहीं आता यहाँ पर आखिर हुआ क्या। इवन कुछ दिनों से कुलिन के प्रति उसके एटीट्यूड को देख वो भी हैरान था कि वो दोनों पहले जैसे क्लोज नहीं है। वहीं हम देखते हैं एक दिन अमेंडा स्कूल आकर क्यूलिन के हाथ पे अपनी बर्थडे पार्टी के इनविटेशन कार्ड और साथ ही आईफोन गिफ्ट करके चली जाती है विद हर नंबर। पूरा स्कूल अमेंडा की बर्थडे का इनविटेशन देख पागल हो गया था, क्योंकि स्कूल की प्रथा के अनुसार एक को इनवाइट करने का मतलब है पूरा स्कूल जाएगा। बट वहीं क्यूलिन अब एक नेक्स्ट लेवल प्लान बनाता है, एंड वह अमेंडा को कॉल कर उससे कुछ कहता है। एंड वहीं पार्टी वाले दिन हम देखते हैं कीबो और क्यूलिन दोनों पार्टी में एंटर करते हैं। स्ट्रेंजली क्यूलिन की जगह अमेंडा कीबो को अपने साथ ऊपर तक ले जाती है, एंड वहाँ उसके क्लोज आती है। कीबो हैरान था कि आखिर वो मेरे साथ क्यों है, उसे तो हैंडसम बंदे पसंद है लाइक क्यूलिन। वहीं हम देखते हैं री भी पार्टी में आती है, और वो कीबो को ढूंढते हुए उस तक जाती है। जब कीबो तो री को नहीं देख पाता, बट अमेंडा री को दूर से ही देख कीबो को किस कर लेती है, और ये सब देख वहाँ से रोते हुए चली जाती है। मौके का फायदा उठा के क्यूलिन उसके पीछे जाता है और कहता है, तुम रो क्यों रही हो। री कहती है, मुझे लगता कि वो अलग है, बट वो भी बाकियों की तरह ही निकला। जिस पे क्यूलिन कहता है, सभी बाकियों की तरह नहीं होते, मुझे देखो री। और वो उसे अपने गले लगा लेता है। री उसे खुद से पीछे कर कहती है, थैंक यू क्यूलिन, बट मैंने तुम्हें हमेशा एज अ फ्रेंड ही देखा है, इससे ज़्यादा नहीं, और मैं कीबो को ही पसंद करती थी। और वो वहाँ से चली जाती है। री से रिजेक्ट होकर क्यूलिन एकदम निराश हो जाता है। आज तक सारी लड़कियों ने उसे पसंद किया, पर जिस लड़की को क्यूलिन पसंद करता था वो उसे रिजेक्ट करके चली गई। उसने उसके लिए इतना सब कुछ किया, पर अंजाम क्या निकला, कुछ भी नहीं। वहीं कीबो क्यूलिन को कॉल कर रहा था पार्किंग लॉट से, लेकिन क्यूलिन फ़ोन नहीं उठाता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा निराश था। बट फिर खुद पार्किंग लॉट में वो उसे ढूंढता हुआ पहुंचता है, जब सिद्धि और उसके दोस्त कीबो को बुरी तरह मारते हैं फॉर किसिंग अमेंडा। और ये सब दूर से घबराए वो क्यूलिन देख रहा था। एंड फिर वो कीबो को लेकर घर जाता है, जहाँ उसकी हालत देख क्यूलिन को खुद में शर्म और गुस्सा आ रही थी कि उसके कारण उसके बेस्ट फ्रेंड की क्या हाल हो गई। वो कभी ऐसा नहीं चाहता था, बट उसकी बेवकूफ़ी के कारण ये चीज़ हो गई। इवन वो जो टीवी पे ड्रामास दिखता था, उनमें भी लीड कैरेक्टर के शक्ल पे उसे कीबो दिखता, जो उसे धोखेबाज दोस्त करके बुलाता। इन सभी चीज़ों से परेशान होकर क्यूलिन डिसाइड करता है उसे सारा सच बता देने का। वो कीबो से कहता है, तुम्हारी कंडीशन का जिम्मेदार मैं हूँ कीबो, मैं जानता हूँ तुम्हें री पर क्रश है, एंड बदले में री को भी तुम पर क्रश है, पर तुम दोनों ये बात नहीं जानते। इवन मुझे भी री पर क्रश है, बट मैं उसके क्लोज नहीं आ सकता, इसलिए मैंने अमेंडा से कहा तुम्हारे क्लोज आने और तुम्हें किस करने। इसके बदले मैं उसके साथ प्रॉम पे डेट बनकर जाऊँगा। मेरा प्लान था कि री से तुमसे दूर हो जाएगी और मुझे एक्सेप्ट कर लेगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्लीज़ कीबो मुझे माफ़ कर दो। बट उसकी बातें सुन कीबो कहता है, मैंने तो तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड समझा था, हम इतने वक्त यहाँ साथ थे, दोस्त माना था मैंने तुम्हें। अगर तुमने मुझे कभी बताया होता कि तुम्हें री पसंद है तो मैं खुशी खुशी पीछे हट जाता, पर ये करने की क्या ज़रूरत थी। प्लीज़ क्यूलिन यहाँ से अभी चले जाओ फौरन। उदासी में बारिश में भीगता हुआ क्यूलिन घर लौटता है, एंड वहाँ उसकी फैमिली उसे देख हद से ज़्यादा खुश थी। बट वो कमरे में चला जाता है, एंड वहाँ पर वो बेहद उदास था। इवन कल से स्कूल में उसे कमी महसूस होने लगती है, क्योंकि जब तक वो कीबो के साथ था वक्त दुगनी तेज़ी से बीत रहा था, बट आज उसके बिना वक्त की रफ्तार बिल्कुल आधी हो गई है। 2 हफ्ते एग्जाम्स के लिए बाकी थे और 3 हफ्ते प्रॉम के लिए। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं, एंड मैस फैमिली एक शाम साथ डिनर कर रहे थे। वहाँ किस बहुत कोशिश करता है अपने जोक्स के थ्रू क्यूलिन को हंसाने की, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा गुमसुम था, बट उसका काम नहीं बनता और क्यूलिन अपने कमरे में आ जाता है
कि अचानक मदर डोर नॉक करती है। उनके हाथों में वही पेट फिश थी जो क्यूलिन की बेस्ट फ्रेंड है, एंड उसे देख वो बहुत खुश हो जाता है, बट हैरान भी कि ये जिंदा कैसे है। आप लोगों ने तो कहा था कि इसकी मौत हो गई। तभी मदर रिवील करती है कि फाइनेंशियल सिचुएशन वाली बात और उसकी फिश वाली बात भी एक झूठ थी, ताकि वो लोग क्यूलिन को उसकी कंफर्ट जोन से बाहर निकाल सके। एंड आखिरकार वो निकला भी। अब वो चाहे तो स्कूल ना जाए, बट एटलीस्ट वो इतने दिन बाहर रहा, नए लोगों से मिला और खुद को मजबूत बनाया। क्यूलिन कहता है पर क्यों? मदर कहती है हर पेरेंट्स के लिए सबसे बड़ी घबराने वाली बात होती है कि उनके जाने के बाद उनके बच्चों का क्या होगा, उनकी गैर हाजिरी में वो कैसे रहेंगे, कि वो खुद को संभाल पाएंगे। एंड क्यूलिन के लिए वो लोग हमेशा इसी बात से टेंस थे कि वो कभी बाहर नहीं जाता, लोगों से सोशलाइज नहीं करता, और इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। वो ये भी कहती है कि जिंदगी में कई सारे लोग उससे मिलेंगे जो उसका दिल तोड़ेंगे, उसे बुरा फील कर पाएंगे, बट उनके अनुसार तुम्हें ऐसे कई सारे लोग भी मिलेंगे जो तुमसे बेइंतहा प्यार करें। एंड अंत में जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो ये सारे दर्द फुर्सत होंगे इन खुशियों के लिए। उनकी बात कुलिन पे बहुत ही ज़्यादा गहरा प्रभाव छोड़ जाती है। एंड फिर सुबह को अपने फादर के साथ जब वो बास्केटबॉल खेल रहा था तो कुलिन कहता है कि मैं इस परिवार में सच में किसी भी लड़की ने हमें रिजेक्ट नहीं किया। उसके फादर कहते हैं बिल्कुल नहीं, ये बात ओकिस की गलतफहमी है, पर प्लीज़ किसी को इस बारे में बताना मत। एक वक्त था जब सभी लड़कियां मुझे बहुत पसंद करती थी, लेकिन एक लड़की थी जिसने मुझे रिजेक्ट किया था। उसने कहा था बाहरी सुंदरता शुरुआत में तो साथ देती है, बट समय के साथ वो फेड आउट हो जाती है, रह जाती है सिर्फ आपकी इनर ब्यूटी, कि आखिर अंदर से आप कैसे हो। एंड याद रखना क्यूलिन, किसी लड़की को अगर तुम पसंद करो तो एंड तक उससे परस्यू करना। और ये सब जब वो कह रहे थे तो हमें मदर को दिखाया जाता है कि जिस लड़की के रिजेक्शन की वो बात करें एक्चुअली वो मदर ही थी। एंड आज उसके फादर ने खुद को बदल लिया तो वो दोनों साथ हैं। अपने फादर की बातें सुन क्यूलिन तुरंत जाकर री से मिल कहता है मुझे कुछ कहना है री, एंड इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। यहाँ से सीन कट होता है एंड वो कीबो से जाकर कहता है मैं सच में माफ़ी मांगना चाहता हूँ दिल से, पर री वाली बात पे गलती सिर्फ मेरी नहीं है, तुम्हारी भी है। अगर तुम्हें वो पसंद थी तो उसे कहा क्यों नहीं? वो कहता है क्योंकि मैं इतना स्ट्रांग नहीं कि मैं अपने दिल की बात उसे कह सकूं। एंड वो क्यूलिन के सामने अपनी सारी बात कह देता है जिसके दिल में थी। एंड सीक्रेटली वीडियो कॉल पे री ये सारी बातें सुन रही थी, यानी क्यूलिन री को प्रपोज करने नहीं बल्कि सारी बात समझाने गया था कि कीबो भी उसे पसंद करता है जितना कि री उसे। एंड वह री और कीबो एक साथ हो जाते हैं। उनकी दोस्ती भी बिल्कुल पहले की तरह हो गई थी। फिर अब क्यूलिन कॉन्फिडेंटली प्रॉम में एंटर करता है। वह सारी लड़कियां उसे देख रही थी, बट वो हमसे कहता है मैं पहले सोचता था काश मैं ऐसा नहीं दिखता तो मेरी लाइफ बिल्कुल दूसरी होती, नॉर्मल टाइप। बट अगर इस बात को दूसरे नज़रिए से देखूं तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो मेरी तरह दिखना चाहते हैं, उन्हें मेरी तरह टेंशन चाहिए। तो अगर देखा जाए तो मेरी लाइफ उतनी भी बुरी नहीं है, बल्कि मुझे तो खुश होना चाहिए। वहाँ फिर कीबो उसके पास आता है और साथ ही री भी, और फिर कीबो और री एक दूसरे के हाथ पकड़ते हैं। एंड क्यूलिन री से पूछता है तुम श्योर हो तुम कीबो के साथ ही जाना चाहती हो, मेरे साथ नहीं? वो कहती है ऑफ कोर्स। अब चलो भी। फिर क्यूलिन जाकर एमेंडा से मिलता है जिससे उसने प्रॉम डेट बनने का वादा किया था। एंड सभी अपने अपने तरीके से डांस करते हैं। एंड फिर प्रॉम के दिन क्यूलिन एमेंडा को प्रिंसेस वाली क्राउन मिलती है। एंड दूर से एक लड़की कहती है ये कितना हैंडसम है, पर तभी उसकी दोस्त कहती है ये और हैंडसम बिल्कुल नहीं। अब वो वहाँ से चली जाती है और उसकी बातें सुन क्यूलिन के दिल की धड़कन तेज होने लगी थी, क्योंकि हमेशा से उसे वही लड़की पसंद आती है जो उससे पहली बार में उसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो। और यहाँ ये फिल्म खत्म हो जाती है। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत मुझे लगी इसके इमोशंस के प्रति रियलिज्म। इन स्पाइट ऑफ सच ओवर द टॉप सीन्स, कहानी के एंड में कुलिन को अपनी तरह की एक लड़की दिखती है और वहीं उसके दोनों दोस्त री और कीबो एक साथ खुश हो जाते हैं। मे बी उसका बेस्ट फ्रेंड कोई नेक्स्ट लेवल हैंडसम बीइंग नहीं था, बट इसकी वजह से कहानी उसे सिर्फ एक साइड कैरेक्टर की तरह ट्रीट नहीं करती, ये सोच कि ये तो सिर्फ हीरो का साइड किक है। बट एक्चुअली कीबो का खुद भी कहानी में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था और एंड में री उसे ही चूज करती है। ये बात कहानी को बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक टोन देती है। इवन क्यूलिन को भी जबरदस्ती एमेंडा के साथ नहीं दिखाया गया, ये सोच कि अगर एक दोस्त को एक लड़की मिली तो क्यूलिन को एमेंडा के साथ दिखा देते हैं, बल्कि एंड में उसे एक ऐसी लड़की मिल जाती है जो उसके हैंडसमनेस से बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं थी और मे भी क्यूलिन उसे परस्यू करे। ऑल द फिल्म की शुरुआत एंड बीच में कई सारे मोमेंट्स एग्जैजरेटेड गूफी टाइप थे, बट ओवरऑल ये कहानी और ये फिल्म बहुत ही हार्ट वार्मिंग थी। कुछ अजीब सीन्स जरूर थे, लेकिन वैसे ही मजेदार सीन्स भी। शायद फिल्म दिखाना चाहती थी कि ऐसे सिचुएशन में कभी कोई शख्स अगर फंस जाए या सभी उसकी तरफ पागल हैं तो वो एक्चुअली कैसा फील करेगा। और तो ऐसे सिचुएशन में शायद ही कोई फंसे कि लड़कियां लड़के को देख बिल्कुल पागल ही हो जाए और बेहोश भी,
बट फिल्म एग्जैजरेशन के टोन को लेकर अपनी कहानी को बखूबी तौर पर कह पाती है। तो इन सब के बाद आप प्लीज़ बताओ आपको ये फिल्म कैसी लगी, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को लाइक भी।